क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.5 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब देखो एक्सरसाइज 29.5 का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ आपको। आपने एक फॉर्म पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n x माइनस a। आपने ये वाला फॉर्म पढ़ा होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। इस पूरे लिमिटिंग वैल्यू की लिमिट, मतलब इस पूरे लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? इस पूरे लिमिटिंग की लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे। आप वापस से देखो लिमिट क्या है। हमने यहाँ पर सीखा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। इस पूरी लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप देखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। अब आप देखो यहाँ पर आप चाहो तो फैक्टर्स बना सकते हो, लेकिन पावर 10 है, फैक्टर्स बनाने इतने इजी होते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, x की पावर n, जो x की पावर है माइनस a की पावर भी वही है, मतलब कोई कांस्टेंट की पावर वो है। मतलब यहाँ पर जो x की पावर है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट की पावर है वो। जैसे यहाँ पर x की पावर 10 है, तो आप देखो कि ये कौन सी कांस्टेंट की पावर 10 है। तो आप देखो 1024 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10 लिख सकते हो। अब देखो जो पावर यहाँ है सेम पावर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, नीचे हो जाएगा x माइनस। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखो ये इस फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। अब कंपेयर करो, अब देखो x n की जगह क्या है, n की जगह है 10 और a के जगह क्या है। अब देखो a के जगह है 2, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो n क्या था, n था 10, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, a था 2, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 9, और 2 रेज़ टू पावर 9 क्या हो जाएगा 512। तो 512 इंटू 10 5120। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बाई चांस निकल जाए, तो आप क्या करो, आप लॉपिटल भी लगा सकते हो। अब देखो ये जो फॉर्म है ये 0.0 फॉर्म में है। आप यहाँ पे 2 डालो, देखो 2 की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन 2 माइनस 2। 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा 1024 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2, 1024 माइनस 1024 0, 2 माइनस 2 0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0.0 फॉर्म में। आप देखो 0.0 फॉर्म में देन आप लॉपिटल लगा सकते हो। तो अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 के डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 10 x रेज़ टू पावर 9 माइनस, वो तो कांस्टेंट है उसकी 0 हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 2 की 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर डालोगे तो 10 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। तो देखो बन गया ना, जो था पहले वही बन गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे वहाँ से कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे 2 डायरेक्टली डालो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 32। 2 की पावर 10 1024 माइनस 1024 अपॉन 2 की पावर 5 32 माइनस 32। तो 1024 माइनस 1024 0 32 माइनस 32 ये हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म में, ये 0/0 फॉर्म में। अब देखो बेसिकली हम ये वाला जो एक्सरसाइज पढ़ रहा है आई होप आपको याद होगा। आप यहाँ पे ना इसी फॉर्मूले के यूज से सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब देखो इसको चाहो तो लॉपिटल से कर लो, चाहे फैक्टर्स निकाल लो, लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर दो, लेकिन फिर वो बात नहीं रह जाएगी। हमें इस फॉर्मूले से बोला है, हम इसी फॉर्मूले से करें। हम सीखेंगे ना कि हम इस फॉर्मूले में कैसे प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करें। आप देखो इस फॉर्मूले के यूज करोगे ना तो इजी हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n अपॉन x माइनस a। इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू होती है n a रेस टू पावर n माइनस 1। क्या होती है, n a रेस टू पावर n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, क्या इसको आप इस फॉर्म में बना सकते हो। पहले तो जो x की पावर वो वेरिएबल मतलब वेरिएबल कांस्टेंट की पावर लिखो। आप देखो यहाँ पर x की पावर 10 है तो इसको भी किसी भी नंबर की पावर 10 लिखो, तो बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो 1024 इसको लिख सकते हो ना 2 की पावर 10, तो इसको लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32 है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो लिख दो 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखो कन्वर्ट हो चुका है। इसकी अब देखो जो इसका पावर है वही इसका भी पावर है, तो बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करो, अब देखो नीचे होना चाहिए x माइनस है, अगर ऊपर है x की पावर 10 माइनस, अब देखो क्या होना है, नीचे होना चाहिए x माइनस है। अगर आप ये पावर हटा दो, देखो n हटाओगे तो क्या बच रहा है, x माइनस है, तो नीचे भी x माइनस a होना चाहिए। तब देखो जब आप ये पावर हटाओगे तो नीचे x माइनस 2 मिलना था, x माइनस 2 तो नीचे नहीं है, क्या है नीचे x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, तो गड़बड़ है। तो x माइनस 2 क्या करते हैं, तो आप लगा दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, नीचे लगा दिया x माइनस 2, और सेम आप यहाँ पे ऐसा ही करो x की पावर 5 माइनस 2 की x माइनस 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये x माइनस 2 और ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो था वही रह जाएगा। अब आप देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप पावर हटाओगे तो जो ऊपर x माइनस 2 है तो नीचे x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। देखो पावर हटाने पर जो ऊपर है वही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और हमने पढ़ा है कि डिवीजन में लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब इस पर लिमिट लगाओगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी n रेस्ट टू पावर n इंटू a रेस्ट टू पावर n माइनस 1। n क्या होता है, जो पावर है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू a जो ये है 2 की पावर n माइनस 1, तो n था 10 तो 10 माइनस 1 कर दो 9 हो जाएगा। ये इसकी पावर एक कम कर दो 9 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो कंपेयर करो, n क्या है 5, तो 5 इंटू ए क्या है, ये ए होता है 2, और इसकी पावर एक कम कर दो, यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 1 4 कर दो, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा 2, और व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 2 की पावर 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और ऐड करोगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 5 प्लस 1 6, और 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64। अब आप देखो अब ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लॉपिटल से जाओगे तो ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ये जो फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा ना ये भी नहीं करना पड़ेगा। चलो मैं कर दिखाता हूँ। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल।
तो आप देखो एल हॉस्पिटल रूल पहली बात तो आप वहीं पर अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपका जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब फॉर्म 0/0 हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो तभी लॉपिटल अप्लाई करना, वरना दिक्कत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर की। और ये क्या बोलता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो ये बोलता है न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। न्यूमरेटर की करोगे तो आप देखो न्यूमरेटर में x की पावर 10 और x की पावर 10 के डिफरेंशिएशन होती है 10, x की पावर जो एक कम कर दो तो 10, जो पावर है वो नीचे आ जाता है और जो x की पावर एक कम हो जाती है 10 - 1 दैट विल बी 9 और कांस्टेंट की 0। इसी तरह से डिनोमिनेटर की अलग से डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो x की पावर 5 है तो 5 इधर आ जाएगा तो 5 और फिर x की पावर 4 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5 डालोगे तो 2 इंटू 2 की पावर 5 तो दैट विल बी 2 की पावर 6 और वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 9 एक्स की पावर 3/2 - 27 x - 9। अब आप देखो यहाँ पर चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप 9 डालो तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2 - 27 अपॉन एक्स की पावर 9 - 9। अब आप देखो 9 की पावर 3/2 तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हो और होल की पावर 3/2 होगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो बन जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो ये बना 27 - 27 अपॉन में 0 तो ये हो जाएगा 0/0। ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में। अब देखो हम यहाँ पे कौन सा मैथड लगाएंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा जो हमने पढ़ा है, सीखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, एन ए रेज टू पावर मतलब एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, हम यही अप्लाई करेंगे। तो अब देखो ये इस फॉर्म में है नहीं, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो जो पावर यहाँ पर है वही पावर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पावर 3/2 यहाँ पर कोई पावर 1 है तो फॉर्म में है नहीं, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो 27 को क्या लिखोगे, किसकी पावर 3/2 लिखोगे। और ध्यान रखना कि हमें ऐसी नंबर की वैल्यू लिखनी है कि जैसे अगर ये पावर हटा दो तो जो ऊपर है ना x - a वही नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इसको क्या 9 की पावर 3/2 लिख सकते हो 27 को। अब देखो 27 को क्या करो 9 की पावर 3/2 लिख दो। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 9 एक्स की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस 9। हमने 27 को 9 की पावर 3/2 क्यों लिखा, अब देखो पावर हटाओगे तो x - 9 है ना। अब देखो जब पावर आप हटाओगे तो x - 9 है तो नीचे भी x - 9 है, तो बिल्कुल ये इस फॉर्म में है, मतलब फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसलिए हमने उसको 9 की पावर 3/2 लिखा। और हमने वो कैसे पता करा भैया कि वहाँ पे 9 की पावर 3/2 होगा, तो आप ऐसा समझो, आप देखो जो a यहाँ पर है वही a यहाँ पर होना था। ठीक है, यहाँ पर क्या था 9 था तो हमने इसको 9 लिख दिया। ठीक है, मतलब a की जगह आ गया 9। वैसे बेसिकली आप ऐसा समझो कि 27 को आप लिखना था इस फॉर्म में a रेज़ टू पावर n के फॉर्म में। आपने कंपेयर करा, नीचे तो a है ना, अब देखो नीचे इस फॉर्म में दिख रहा था हमें, x - a की फॉर्म में दिख रहा है ना, तो आप कंपेयर करो, a की जगह क्या था 9 था, हमने 9 लिख दिया। और n क्या होता, जो इसकी पावर है वही n यहाँ पर आता। तो अब देखो इसकी पावर 3/2 था तो हमने इसकी पावर 3/2 लिख दिया। कुछ ऐसा, बस सोचना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और दूसरा मैंने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि आप देखो जब हमने यहाँ पर अब देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हर बार प्रॉब्लम को चेक करो कि वो कौन सी फॉर्म में। कभी कभी हम जब प्रॉब्लम को चेक कर रहे होते हो तो कभी कभी ऐसा कुछ मिल जाता है ना कि
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। अब जैसे देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे 9^3/2 डाला, ये 27 बन गया। तो क्या हम 27 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर जब हम लिमिट चेक के कौन सी फॉर्म है उसके लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह डायरेक्टली 9 रिप्लेस करते हैं। तो जब हमने एक्स की जगह डायरेक्टली 9 रिप्लेस करा तो 9^3/2, अब देखो वो 27 बन गया। तो बस हमने 27 को क्या लिख दिया, 9^3/2। तो ये कंक्लूजन रहा कि हमने कैसे चेक करा, कैसे मैंने पता करा कि 27 की जगह हम 9^3/2 लिख सकते हैं। और अब देखो 9^3/2 लिखेंगे, काम बन जाएगा हमारा, इन दोनों की पावर सेम हो जाएगी। अब जब हम पावर हटाएंगे तो जो x - 9 जो ऊपर बन रहा है वही नीचे बन जाएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म की वैल्यू क्या होती है, ये होता है n(a⁻n-1). n मतलब जो पावर में है, तो n है 3/2 इंटू ए ये वाला a, तो 9 की पावर इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे तो 3/2 - 1 1/2 हो जाएगा। तो 3/2, 9 की पावर 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर होल की पावर 1/2, ये स्क्वायर तो ये 2 कैंसिल, 3/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9/2। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 9/2। अगर आप इतना नहीं करना चाहते, आप सोचो आप ऐसा कर रहे हो कि पेपर में आप देख के पता नहीं कर पाए, तो फिर क्या करोगे, लॉपिटल लगा लो। अब देखो लॉपिटल मैंने बोला है ना, लिमिट का शॉर्टकट है, जहां पे कुछ नहीं लग रहा लॉपिटल लगा लो, काम बन जाएगा आपका। तो अब चलो हम लॉपिटल लगा के दिखाते हैं। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर है x^3/2। अब देखो x^3/2, तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगा 3/2, और x^3/2 थी ना, तो इसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 में एक माइनस करोगे तो दैट विल बी 1/2। तो x^1/2 -27 की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। फिर नीचे आओगे तो x की डिफरेंशिएशन 1 -9 की 0, तो दैट इज इट। तो बस यही रह जाएगा 1। तो यहाँ पर डालोगे तो 3/2 इंटू 9 की पावर 1/2। इसको सॉल्व कर लेना इन सेम वे, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x² minus a into √a अपॉन x minus a। तो आप देखो, मैं पहले एक बार प्रॉब्लम को अच्छा से लिख देता हूँ। आप देखो प्रॉब्लम है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x इंटू x माइनस a इंटू a अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं बस, कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन में x माइनस a, इस पूरे लिमिटिंग की वैल्यू होती है n इंटू a⁻n-1। आप पहले चेक करो कि ये क्या इस फॉर्म में है। तो अभी देख के आपको पता चल रहा है कि ये इस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि x वहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। यहाँ पे बस सिंपली क्या x की पावर n है माइनस कांस्टेंट की पावर समथिंग है, मतलब n ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो में होता तो है नहीं। तो अब देखो हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो x इंटू x है, ध्यान से देखो, अगर हम इनको एक बना दे, यहाँ पर 2 में बटे हुए हैं, ये 2 में बटा हुआ है, ये 2 में बटा हुआ है, यहाँ पे 2, ये फॉर्मूला बोलता है 2 में बटा होना ही नहीं चाहिए, सब एक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सब एक होने चाहिए। तो आप देखो x इंटू x, तो ये हो जाएगा x और x मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो x इंटू x की पावर 1/2। व्हेन बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों पावर्स को ऐड करो, तो यहाँ देखो 1 की पावर है, मतलब अगर ऐसा कुछ रहे
ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये हो गया एक्स की पावर 3/2 माइनस सेम यहाँ पर करोगे तो ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो वेन बेसिस आर सेम, सेम करना है, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो ए और ए की स्क्वायर रूट ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए को लिख सकते हो ए की पावर 1/2। तो इसको लिख दो ए की पावर 1/2। तो वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा ए की पावर 3/2। तो माइनस ए की पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ। आई होप आपको कोई इशू नहीं हो, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कंपेयर करो, क्या ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? बिल्कुल ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप कंपेयर कर सकते हो। अब जब पावर को हटाओगे, देखो पहली बात तो पावर सेम होना चाहिए। अब देखो पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर 3/2 है, यहाँ पे भी पावर 3/2 है। जब आप पावर को हटाओगे तो पीछे रह रहा है एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए नीचे भी होना चाहिए, वो भी है। तो बिल्कुल ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एन, एन क्या होता है, जो पावर है वो एन होता है। दिस इज एन और दिस इज ए, ठीक है। तो एन, एन है 3/2 इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस 1। एन था 3/2 माइनस 1। तो अब देखो 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2। अब आप देखो, अगर आप पेपर में भी करो तब तो आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ तक आप नहीं करोगे तो लॉपिटल भी लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट होगा, वो भी सिंपल वाले में प्रोडक्ट रूल लगाना, जो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आप इसके बाद लॉपिटल लगा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से लगा लो, लगा लेना लॉपिटल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अगर आप यहाँ पे भी लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस करके चेक करोगे तो ये 0/0 फॉर्म में ही बनेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लॉपिटल लगा देना। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर 3/2। तो एक्स की पावर 3/2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3/2 नीचे आ जाएगा, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा। तो बस हो जाएगा 3/2 इंटू ए की पावर 1/2, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक्स के जगह डायरेक्टली ए रिप्लेस करो। तो ये बनेगा, यहाँ पर ए डालोगे तो ये बनेगा ए रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन। अब देखो ए रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एन 0 हो जाएगा, सॉरी ए रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम 0 हो जाएगा, ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म में बना, ये 0/0 फॉर्म में बना। अब देखो हम लगाएंगे यही फॉर्मूला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो अगर आप ये पावर हटाओगे तो जो बच क्या रहा है एक्स माइनस ए, तो वो नीचे होना चाहिए। आप देखो पावर सेम है, न्यूमरेटर में भी पावर सेम है, डिनोमिनेटर में भी पावर सेम है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पावर हटाएंगे, पावर हटा दिया, एक्स माइनस ए था, नीचे एक्स माइनस है, ए है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। और सेम अगर आप नीचे पावर हटाओगे तो नीचे भी एक्स माइनस ए मिलना चाहिए, तो दोनों के नीचे में हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो हम कैसे करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एम माइनस ए रेज टू पावर एम, इसके नीचे दे दिया एक्स माइनस ए,
और आप देखो इसके नीचे भी x माइनस ए दे दी, एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन में एक्स माइनस ए। अब देखो ये x माइनस ए और ये x माइनस ए कैंसिल होगा तो जो पहले था वही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x माइनस ए और ये x माइनस ए कैंसिल होगा तो जो था पहले वही रह जाएगा। और आपने सीखा है ना कि लिमिट जो है वो डिवीजन के केस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब इसको अलग से लिमिट दे सकते हो, इसको अलग से लिमिट दे सकते हो। और इस पूरे की क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होगी एन ए रेस्ट टू पर एन माइनस वन। तो आप कंपेयर करो, ये आपका एन होता है, ये आपका ए होता है, ठीक है, ये आपका एन होता है, ये आपका ए होता है, ठीक है, ऐसा समझा करो। तो ये बन जाएगा, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी एन ए रेस्ट पर एन ए माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन। तो ये हो जाएगा एन की जगह एम, तो ये बना एम ए रेस्ट पर एम माइनस वन, एन की जगह एन था एम माइनस वन, और इसकी वैल्यू ये आप देखो सेम बन रहा है, एक्स रेस्ट पर एन माइनस ए रेस्ट पर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी एन इंटू ए रेस्ट पर एन माइनस वन। तो ये बनेगा एन एम बाई एन। अब देखो ए की पावर एम माइनस वन, डिवीजन में है ए की पावर एन माइनस वन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस वन माइनस एन माइनस वन। तो ये हो गया एम बाई एन ए की पावर एम माइनस वन, माइनस अंदर जाने दोगे तो माइनस एन प्लस वन, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा एम बाई एन ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है, एम बाई एन ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। आप देखो एक बार, अब आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो हम आपको लॉपिटल भी लगा कर दिखाते हैं। लॉपिटल कहाँ पे लगा दूँ, अब देखो मैं यहाँ पर स्पेस है, हम यहाँ पर लगा देते हैं लॉपिटल। तो इसका यहाँ पर लगा रहे हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब देखो हम लॉपिटल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म है, और मैंने आपको बताया अगर हमारा प्रॉब्लम 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का है, इन दैट केस हम लॉपिटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो कर दो, डिफरेंशिएट करना है सिंपली, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर है एक्स रेस्ट टू पावर एम माइनस ए रेस्ट टू पावर एम, तो एक्स रेस्ट टू पावर एम की डिफरेंशिएशन हो जाएगी एम एक्स रेस्ट टू पावर एम माइनस वन और माइनस ए रेस्ट टू पावर एम, माइनस ए रेस्ट टू पावर एम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। नीचे करोगे तो नीचे एक्स रेस्ट टू पावर एन की डिफरेंशिएशन होगी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसी तरह से माइनस ए रेस्ट टू पावर एन की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। और सिंपली आप लिमिट डाल लेना, लिमिट डालोगे तो m बाई एन यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर m माइनस एन अपॉन में ए की पावर n माइनस एन, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा m बाई एन, मतलब सेम कर लेना। आप देखो यहाँ से सारा कुछ सेम होगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर m माइनस एन। तो जो थोड़ा सा था मैंने बता दिया। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास स्पेस तो है ही, क्यों ना नेक्स्ट प्रॉब्लम भी यहीं पर सॉल्व कर ले, सॉल्व करते हैं। तो आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अरे क्या बोल रहा हूँ यार, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन एक्स माइनस ए। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर ए डालो, ऊपर में ए डालोगे तो ये बनेगा ए प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन ए माइनस ए। तो आप देखो ये दोनों सेम हो गया, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 0/0। तो ये कौन से फॉर्म में है, ये आपका 0/0 फॉर्म में। और हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। अब देखो ये वाला क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन
माइनस ए रेस्ट टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इस पूरे लिमिटिंग वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? एन ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हम सेम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये इस फॉर्म में नहीं है। आप देखो, जब आप पावर हटाओ तो जो ऊपर दिख रहा है एक्स माइनस ए, वही नीचे दिखना चाहिए। पावर हटा रहे हो, ऊपर एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू दिख रहा है, नीचे एक्स माइनस ए दिख रहा है सिर्फ। तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम बनाते हैं। तो आप देखो ऊपर क्या दिख रहा है, अगर आप पावर हटा रहे हो, अगर आपने पावर हटाया, देखो पावर एन एन हटाओगे तो एक्स की पावर ए, सॉरी एक्स माइनस ए, तो नीचे भी बनाना होगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो जो था वो वहाँ तो होगा ही नहीं यार। अब देखो यहाँ पर हटा रहे पावर, तो ऊपर है एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू, तो नीचे भी क्या बनाना होगा? एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू। तो बना देते हैं, बना देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स प्लस टू की पावर 5/2 माइनस ए प्लस टू की पावर 5/2। आपने पावर हटाया था तो क्या दिखा था? दिख रहा था एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू। तो नीचे भी बना दो, ऐसा ही लिख दो, एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू। अब देखो पावर हटाने पर जो बचे, ऊपर अगर एक्स माइनस ए बचे तो नीचे भी एक्स माइनस ए होना चाहिए। तो बिल्कुल हो रहा है। अब तो हो रहा है ना, पावर हटा रहे हैं। अब देखो जो बच रहा है, जो ऊपर बच रहा है वही नीचे है। लेकिन यहाँ पर तो एक्स माइनस ए था, तो एक बार चेक कर लो कि क्या एक्स माइनस ए ही बन रहा है ना। तो आप देखो एक्स प्लस टू माइनस ऑफ ए प्लस टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, माइनस अंदर शिफ्ट करोगे माइनस ए माइनस टू, ये टू से ये टू कैंसिल, पीछे रह गया एक्स माइनस ए, जो कि एक्स माइनस ए ही था। तो आप एक्स माइनस ए को ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसे सॉल्व कर कर देखा, वो एक्स माइनस ए ही बन रहा है। ठीक है, तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, दोनों हम कोई चीज़ लिख सकते हैं। अब आप देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखो इसकी पावर भी सेम है, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पे भी n होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखो, आप यहाँ पे पावर 5/2, यहाँ पे भी पावर 5/2 है, तो पावर भी सेम है। पावर को जब हटा रहे हो, जैसी पावर को हटाए, जो ऊपर बन रहा है वही नीचे भी बन रहा है, सब सारा हो गया। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? n a रेस्ट पावर n माइनस वन। तो आप देखो ये आपका n होता है, जो पावर में होता है वो n होता है, और ये वाला a हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप a बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम इसको a बोलते हैं। और इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है एन ए रेस्ट पर एन माइनस वन। तो एन है 5/2 इंटू ए क्या है? ए प्लस टू, ए प्लस टू की पावर एन माइनस वन, एन है 5/2 माइनस वन। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2 माइनस वन क्या होगा? अब देखो ना, 5/2 माइनस वन 3/2 हो जाएगा। लेकिन अब देखो इधर जाएगा तो -2 अपॉन 2, तो ये हो गया 3/2। तो a प्लस टू की पावर 3/2। अब आप यहाँ पे चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो। चलो हम लॉपिटल से भी करा देता हूँ। तो बस इतने में हो जाएगा। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ध्यान रखना कि लॉपिटल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो। ठीक है, अगर वो दोनों फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पर लॉपिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, न्यूमरेटर की करोगे तो एक्स प्लस टू की पावर 5/2 है। तो आपने तो x की पावर n की डिफरेंशिएशन पढ़ी है, तो अलग चीज़ है, x तो नहीं है, तो यहाँ पे डब्बा डाल दो। और जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे करते हो वैसे ही कर दो। मतलब 5/2 5/3 नीचे, सॉरी यहाँ पे 5/3 है, 5/3 है। देन 5/3 माइनस वन क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 अपॉन 3, 2/3 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, 5/3 x प्लस टू की पावर एक कम कर दो, तो 5/2 में एक कम करोगे तो 2/3 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें यहाँ पे डब्बा डाला था, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करो। तो x प्लस टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी? x की 1 और 2 की 0 अपॉन से। अब देखो ये a प्लस टू की पावर 5/2 वो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। फिर नीचे करोगे तो x प्लस टू की डिफरेंशिएशन 1, x की 1 2 की 0, तो x की हो गई 1 और माइनस a प्लस टू। a प्लस टू क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो वो
0 हो गया। अब यहाँ पे लिमिट डाल दोगे तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू a प्लस 2 की पावर 5/3। तो ये हो जाएगा इसके लिमिट। तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार आप नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 80 एंड n बिलोंग्स टू n, फाइंड n। हमें n फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या दिया है। प्रॉब्लम बोल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 80। आप कंपेयर करो, ये इस फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट है। अब देखो अगर पावर हटाओगे तो ऊपर बन रहा है x-2, तो नीचे भी x-2 है। अब कंपेयर करो ना। अब देखो x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x-2 बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट है। n जो है आपका ये है और a ये है, ये n ही है और a जो है वो 2 है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n a रेज़ टू पावर n-1। n क्या n है, a है 2 रेज़ टू पावर n-1 विच इज इक्वल टू 80, विच इज इक्वल टू 80। और ध्यान रखना आप n जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए आप सिर्फ नेचुरल नंबर से ही ले सकते हो n को। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ये है नेचुरल नंबर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट हो और पॉइंट में ना हो। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दो। 80 को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सोचो कि ये 2 की पावर में भी हो और n2 में भी n हो। तो 80 को आप ऐसा ब्रेक कर सकते हो ना, 4 इंटू 20, 4 इंटू 20। अच्छा, हम n को ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 420 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 n इंटू 2 रेज़ टू पावर n। अब ध्यान रखना कि इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो अगर इस फॉर्म में ब्रेक करोगे तो इसको तो आप लिख दोगे 2 की पावर 2 और n के जगह हो जाएगा 20, जबकि n के जगह क्या होना चाहिए, 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे थोड़े 19 है, 20-1 क्या हो जाएगा, 19 होना चाहिए ना, जो कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, ये हो जाएगा 16 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, इसको लिख दिया 5 और इसको लिख दिया 2 की पावर 4। अब आप देखो ये अब कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में। अब देखो 5 और 2 की पावर में होना चाहिए n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5-1। अब आप कंपेयर करो n क्या हो जाएगा। अब ध्यान से कंपेयर करो, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, n हो जाएगा आपका 5, ठीक है। आप देखो ना 5 के जगह n की जगह क्या है 5, यहाँ से भी कंपेयर करो 5। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करते तो आप देखो इसको लिख देते 2 की पावर 2 इंटू 20, लेकिन इस 2 की पावर 2 को तो ऐसा नहीं लिख पाते ना। अब देखो n अगर 20 होता तो यहाँ पे होना चाहिए ना ऐसा 2 की पावर 20-1, तो 2 को 20-1 थोड़ी लिख सकते हो। तो इसलिए हम उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं ना जिस फॉर्म में दिक्कत आ जाए। मतलब जो फॉर्म तो बना ही नहीं ना, तो कन्वर्ट क्या करेंगे, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। n इंटू 2 की पावर n-1 जो इस फॉर्म ऐसा कन्वर्ट होगा। अगर आप लॉपिटल लगाते हो, लॉपिटल भी लगा सकते हो, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप देखो लॉपिटल लगा लेना, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी, n इंटू एक्स की पावर n-1 माइनस 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर n कॉन्स्टेंट है, उसकी 0 हो जाएगी, अपॉन x-2, x की डिफरेंशिएशन 1 और -2 की 0 विच इज इक्वल टू 80। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 n इंटू एक्स की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 80। यहाँ पर 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 80।
n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। हाँ अब ठीक ही लग रहा है। तो बस सेम आप सॉल्व कर लेना। तो आप सेम वे में सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने अब यहाँ पे सेम बन गया ना यहाँ से इक्वेशन, तो जैसे हमने यहाँ से सॉल्व करा आप यहाँ से सेम ऐसे सॉल्व कर लेना। अब दो बार थोड़ी करेंगे एक चीज़ को, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो अब देखो एक बार